जय हिंद साथियों। आचार्य ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान के इतिहास के चैप्टर गुर्जर प्रतिहार वंश के 50 एमसीक्यू पढ़ेंगे, उनको याद करेंगे और इनका रिवीजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार वंश का शासनकाल कब तक रहा था? पहली से छठी शताब्दी तक, छठी से 10वीं शताब्दी तक, 10वीं से 14वीं शताब्दी तक, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर है छठी से 10वीं शताब्दी तक। दूसरा प्रश्न है, मंडोर और भीनमाल किस राजवंश की शक्ति का प्रारंभिक केंद्र था? चौहान, राठौर, गुर्जर प्रतिहार या परमार? सही आंसर इसका गुर्जर प्रतिहार। तीसरा प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया था? अल मसूदी, सुलेमान, अल बरूनी या अबुल फजल? सही आंसर है सुलेमान। चौथा प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहारों ने 6ठी शताब्दी से 11वीं शताब्दी तक अरब आक्रमणकारियों के बाधक का कार्य किया था। यह कथन किसका है? आरसी मजूमदार, अल बरूनी, सुलेमान या अमीर खुसरो? सही आंसर है इसका आरसी मजूमदार। पांचवा प्रश्न है, प्रतिहार के समय किन देवी देवताओं के मंदिर ज्यादातर देखने को मिलते थे जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं? शिवजी और विष्णु जी के, या सूर्य मंदिर, या गणेश जी एवं कार्तिक स्वामी के, या कृष्ण भगवान के मंदिर? सही उत्तर है शिवजी और विष्णु जी के मंदिर। छठा प्रश्न है, किस अरबी यात्री ने प्रतिहारों को अल गुर्जर तथा प्रतिहार राजों को बोरा कहकर पुकारा है? अल बरूनी, सुलेमान, अबुल फजल या अल मसूदी? सही आंसर है इसका अल मसूदी। सातवां प्रश्न, निम्न में से किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? नीलगुंड देवली राधनपुर, या ग्वालियर, या घटियाला, या दौलतपुर अभिलेख? सही आंसर है इसका नीलगुंड देवली राधनपुर और करहाड़ अभिलेख जो है उनमें प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। आठवां प्रश्न है, किस अभिलेख में प्रतिहारों को गुर्जर जाति का उल्लेख सर्वप्रथम किया गया है? यानी ऐसा कौन सा अभिलेख है जिसमें प्रतिहारों को गुर्जर शब्द का प्रयोग किया गया था सबसे पहले? नीलगुंड, राधनपुर, करहाड़ या ऐहोल? सही आंसर है इसका ऐहोल अभिलेख। नवा प्रश्न है, मोहम्मद नैणसी ने गुर्जर प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? 26, 36, 24 या 30? छब्बीस शाखाओं का। 10वां प्रश्न है, घटियाला शिलालेख किस प्रतिहार शासक ने स्थापित करवाया था? हरिश्चंद्र, कक्कुक, भोगभट या नागभट? सही उत्तर है कक्कुक। 11वां प्रश्न, गुर्जर प्रतिहारों की कुल देवी कौन थी या कौन है? शाकंभरी माता, चामुंडा माता, सचिया माता या आई माता? सही आंसर है इसका चामुंडा माता। हर एक राजवंश की कुल देवी और इष्ट देवी होती हैं और अलग अलग होते हैं। 12वां प्रश्न है, प्रतिहारों का गुरु या गुर्जर प्रतिहारों का आदि पुरुष या प्रतिहार वंश का संस्थापक या प्रतिहारों का मूल पुरुष किसे कहा गया है? हरिश्चंद्र, नागभट्ट प्रथम, रज्जिल या कक्कुक? सही आंसर है इसका हरिश्चंद्र, जो कि प्रतिहारों के सबसे प्रथम व्यक्ति थे, प्रथम शासक थे। 13वां प्रश्न है, प्रतिहार राजवंश के किस शासक को रोहिल्लुद्धि की उपाधि दी गई थी? कक्कुक, नागभट्ट प्रथम, रज्जिल या हरिश्चंद्र? सही आंसर है इसका हरिश्चंद्र, जो कि प्रतिहारों के आदि पुरुष या मूल पुरुष कहलाते हैं। 14वां प्रश्न है, प्रतिहारों की सबसे प्रथम राजधानी कौन सी थी? भीनमाल, जालोर, मंडोर या मेदांतक? सही आंसर इसका मंडोर। ओके,
15वां प्रश्न, प्रतिहार राजवंश संस्थापक हरिश्चंद्र के बाद मंडोर की वंशावली किस शासक से प्रारंभ होती है? नागभट्ट, रोहिलुद्दी, कक्कुक या रज्जिल? सही आंसर है इसका रज्जिल। 16वां प्रश्न है, रज्जिल ने प्रतिहार राजवंश की स्थापना कब की थी? 560 ईस्वी में, 570 ईस्वी में, 650 ईस्वी में या 670 ईस्वी में? सही आंसर है इसका 560 ईस्वी में। 17वां प्रश्न, प्रतिहार राजवंश की पहली राजधानी मंडोर को किसने स्थापित किया था? नागभट्ट, रज्जिल, बाउक या यशोवर्धन? सही आंसर है इसका रज्जिल। 18वां प्रश्न, रज्जिल के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन था? नागभट्ट प्रथम, यशोवर्धन, नरभट्ट या कक्कुक? सही आंसर है इसका नरभट्ट। 19वां प्रश्न, प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था? रज्जिल, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या वत्सराज? सही आंसर इसका नागभट्ट प्रथम। 20वां प्रश्न, प्रतिहारों की किस शाखा को रघुवंशी प्रतिहार शाखा कहा गया था? मंडोर, उज्जैन, भीनमाल या कन्नौज शाखा? सही आंसर है इसका भीनमाल शाखा को। 21वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक को पिल्लापणी की उपाधि दी गई थी? रज्जिल, नागभट्ट, नरभट्ट या कक्कुक? सही आंसर है इसका नरभट्ट। नरभट्ट को पिल्लापणी की उपाधि यानी ब्राह्मणों का संरक्षण करता इसकी उपाधि दी गई थी। 22वां प्रश्न, नरभट्ट के बाद कौन अगला प्रतिहार शासक बना था? नागभट्ट प्रथम, बाउक, कक्कुक या वत्सराज? सही आंसर है इसका नागभट्ट प्रथम। 23वां प्रश्न, चीनी यात्री हैंसांग ने राजस्थान के किस क्षेत्र की यात्रा की थी? मेदांतक, मंडोर, गटियाला या भीनमाल? सही आंसर है इसका भीनमाल, और वे भीनमाल को पीलो मोलो के नाम से पुकारते थे। 24वां प्रश्न, नागभट्ट प्रथम का शासन काल है कौन सी ईस्वी में है? 630 से 656 ईस्वी, 730 से 756 ईस्वी, 650 से 676 ईस्वी या 750 से 776 ईस्वी? सही आंसर है इसका 730 से 750 ईस्वी। 25वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था? रज्जिल, कद्दक, नरभट्ट या नागभट्ट प्रथम? नागभट्ट प्रथम ने भीनमाल को सबसे अपनी पहली राजधानी बनाया था। 26वां प्रश्न, प्रतिहारों ने किसको जीतकर भीनमाल को अपनी राजधानी बनाया था? परमार, चावड़ों को, चौहानों को या अरब आक्रमणकारियों को? सही आंसर है इसका चावड़ों को जीत करके। 27वां प्रश्न, किस अभिलेख के अनुसार नागभट्ट प्रथम ने मलेच्छ यानी अरबी सेना को पराजित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था? एहोल अभिलेख में, ग्वालियर अभिलेख में, नीलगुंड अभिलेख में या दौलतपुर अभिलेख में? ग्वालियर अभिलेख में, यानी ग्वालियर अभिलेख में लिखा हुआ है कि नागभट्ट प्रथम जो थे उन्होंने मलच्छ सेना को पराजित करके अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। 28वां प्रश्न, प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा गया है? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज प्रथम? वास्तविक संस्थापक जो है वो नागभट्ट प्रथम को कहा गया है। 29वां प्रश्न है, मंडोर की शक्ति का प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? प्रतिहारों की शक्ति का प्रारंभिक केंद्र कौन सा था? मंडोर और भीनमाल, कन्नौज, उज्जैन या जालोर? मंडोर और भीनमाल। निम्न में से किस प्रतिहार शासक को रणहस्तिन यानी युद्ध का हाथी की उपाधि दी गई थी? वत्सराज, रामभद्र, नागभट्ट प्रथम या मिहिर भोज प्रथम? सही आंसर इसका वत्सराज। 31वां प्रश्न,
प्रतिहार शासक वत्सराज को रणहस्तिन की उपाधि कौन से अभिलेख में दी गई? ऐहोल, बुजकला, ग्वालियर या राधनपुर व करहाड़? सही आंसर है इसका बुजकला अभिलेख। 32वां प्रश्न है, किस शासक को प्रतिहार शासक की नींव डालने वाला शासक कहा जाता है? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र या वत्सराज? सही आंसर है इसका वत्सराज। 33वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने उज्जैन को अपनी राजधानी बनाया था? वत्सराज, मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम या नागभट्ट द्वितीय? सही आंसर है इसका नागभट्ट प्रथम। 34वां, किस प्रतिहार शासक को नारायण का अवतार या राम का अवतार या क्षत्रिय ब्राह्मण या इंद्र के दंभ का नाशक कहा गया है? वत्सराज, नागभट्ट प्रथम, मिहिर भोज प्रथम या नागभट्ट द्वितीय? सही आंसर है इसका नागभट्ट प्रथम। कन्नौज के त्रिकोणीय संघर्ष या त्रिदिलीय संघर्ष में किस प्रतिहार शासक की भूमिका थी? नागभट्ट प्रथम, देवराज, वत्सराज या नागभट्ट द्वितीय? सही आंसर है इसका वत्सराज। यानी कन्नौज में पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश, इन तीनों के बीच में लगभग 100 वर्षों तक युद्ध हुआ था। तो शुरुआत हुई थी प्रतिहारों के एक शासक वत्सराज से। 36वां प्रश्न, वत्सराज ने किस शासक को हराकर कन्नौज का शासन प्राप्त किया था? इंद्रायुद्ध, हर्षवर्धन, चक्रायुद्ध या धर्मपाल? सही आंसर है इसका इंद्रायुद्ध को हराकर। 37वां, ओसिया में सरोवर तथा महावीर स्वामी का एक मंदिर किस प्रतिहार शासक ने बनवाया था? वत्सराज, नागभट्ट, रामभद्र या मिहिर भोज? सही आंसर इसका वत्सराज है। वत्सराज के पश्चात प्रतिहार शासक कौन बना था? रामभद्र, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम या महेंद्रपाल प्रथम? तो वत्सराज के पुत्र नागभट्ट द्वितीय जो थे वो प्रतिहार शासक बने थे अगले। 39वां प्रश्न, नागभट्ट द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था? 800 से 833, 775 से 800 ईस्वी, 775 से 800 ईस्वी या 833 से 833 ईस्वी तक? सही आंसर इसका 800 से 833 ईस्वी तक। 40वां प्रश्न, झालावाड़ में स्थित पद्मनाभ सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम, नागभट्ट प्रथम या महेंद्रपाल प्रथम? सही आंसर इसका नागभट्ट द्वितीय। 41वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक के समय उद्योतन सूर्य ने 778 ईस्वी में कुवलयमाला नामक ग्रंथ की रचना की थी? रामभद्र, नागभट्ट द्वितीय, देवराज या वत्सराज? सही आंसर है इसका वत्सराज। 42वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक के समय जिनसेन सूर्य ने हरिवंश पुराण ग्रंथ की रचना की थी? देवराज, वत्सराज, रामभद्र या नागभट्ट द्वितीय? सही आंसर वत्सराज। 43वां प्रश्न, प्रतिहारों का पितृहंता किसे कहा जाता है? महेंद्रपाल प्रथम, रामभद्र, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज प्रथम? सही आंसर है इसका मिहिर भोज प्रथम, क्योंकि इन्होंने अपने पिता की हत्या कर दी थी, इसीलिए। उनके पिता थे रामभद्र जी। 44वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक को आदिवराह और प्रभास पाटन की उपाधियां प्राप्त थी? महेंद्रपाल प्रथम, रामभद्र, नागभट्ट द्वितीय या मिहिर भोज प्रथम? मिहिर भोज प्रथम को। 45वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक के काल से प्रतिहारों की कन्नौज शाखा का प्रारंभ हुआ था? नागभट्ट तृतीय, मिहिर भोज प्रथम, नागभट्ट प्रथम या वत्सराज? सही आंसर इसका नागभट्ट तृतीय। 46वां प्रश्न, किस प्रतिहार शासक ने कन्नौज के शासक को हराकर कन्नौज को जीतकर अपनी राजधानी बनाया था? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, वत्सराज या मिहिर भोज प्रथम? सही आंसर इसका नागभट्ट प्रथम। 47वां प्रश्न, वह प्रथम प्रतिहार शासक जिसे परम भट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि मिली थी? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, मिहिर भोज प्रथम या रामभद्र? सही आंसर इसका नागभट्ट द्वितीय।
48वां प्रश्न, 833 ईस्वी में किस प्रतिहार शासक ने गंगा नदी में जल समाधि ली थी? नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, रामभद्र या मिहिरभोज प्रथम? सही आंसर इसका नागभट्ट द्वितीय। अभी तो इसका आंसर, इन सभी का आंसर देना थोड़ा सरल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि हम नागभट्ट द्वितीय के बारे में पढ़ रहे हैं, तो 4-5 प्रश्न जो है वो एक साथ आ गए, तो हमें ये लगता है कि इसका आंसर नागभट्ट द्वितीय ही होगा। लेकिन कभी एग्जाम के टाइम पर डायरेक्टली जब क्वेश्चन आ जाता है तब अचानक से अगर हमको अच्छे से याद नहीं होता है तो वो उस समय याद नहीं आता है, तो हम उसको अच्छे से गलत कर लेते हैं कभी तो, और सही नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारे नंबर नेगेटिव में चले जाते हैं। इसीलिए क्या है कि अच्छे से रिवीजन करना चाहिए, बार बार रिवीजन करना चाहिए, और प्रश्नों को अगर घुमा फिरा कर पूछा जाए तो भी अपन को याद करना चाहिए, जिससे सही ढंग से हमको याद हो जाते हैं। 49वां प्रश्न, प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय के बाद कौन प्रतिहारों का शासक बना था? रामभद्र, मिहिरभोज प्रथम, महिपाल प्रथम या महेंद्रपाल प्रथम? नागभट्ट द्वितीय के बाद रामभद्र जो थे वो प्रतिहारों के शासक बने थे। 50वां प्रश्न और अंतिम प्रश्न आज का, प्रतिहार शासक मिहिरभोज प्रथम के पिता कौन थे? नागभट्ट प्रथम, रामभद्र, महेंद्रपाल प्रथम या महेंद्रपाल द्वितीय? सही आंसर है इसका रामभद्र। अच्छा, 50 प्रश्न तो हो गए, अभी लगभग 50 प्रश्न मैं और अगले वीडियो में लेके आने वाला हूँ, जिससे आपका ये जो प्रतिहार वाला जो चैप्टर है वो लगभग पूरा हो जाएगा, जिसमें PYQ भी आ जाएंगे और सारे MCQ उनको घुमा फिरा कर पूछूंगा, बताऊंगा उसमें MCQ में सब। आप अच्छे से पढ़ना, रिवीजन करना, और वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।